भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है जो देश को आगे मिट्टी में मिलाना चाहते हो। कांग्रेस पार्टी 32 से और 37 सीट जीत रही है और बीजेपी 37 से 42 सीट जीत रही है। बता रहे हैं कि पहलवानों के साथ गलत हुआ, विनेश फोगाट ने राजनीति ज्वाइन कर ली। आप एक महिला होने के नाते क्या कहें? मैदान में तो कांग्रेस भी है। कांग्रेस आएगी नहीं। 90 विधानसभा वाली हरियाणा में चुनावी लड़ाई आखिरी अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। अब से कुछ दिनों बाद ही हरियाणा में मतदान होगा। आज मैं पहुंचा हूं हरियाणा की सबसे वीवीआईपी सीट यानी कि गुरुग्राम विधानसभा सीट में, जहां पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से जानेंगे कि किसका चुनावी मीटर हाई है। सर, क्या नाम है आपका? नवीन कुमार वत्स नाम है मेरा। क्या लग रहा है गुड़गांव में कौन जीतेगा? गुड़गांव में पहलवान जिले में मुकेश शर्मा जी जीतेंगे, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कह रहे हवा तो कांग्रेस की चल रही है। हवा बीजेपी की चल रही है, आपको गलत हवा सुनाई दे रही, देखो आप हवा महसूस करो। लेकिन गुड़गांव में जो बताया जाता है, कहते हैं रोड टूटे हैं, सड़कें, बिजली, पानी, कई सारे के मुद्दे हैं। मुद्दे हैं जो जो रोड टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, उन पे काम किया जाएगा। टिकट तो एक आदमी को मिलता है ना। अब जो पार्टी ने तय कराया है, हम उससे बढ़ के तो नहीं है। ना गोयल जी बढ़ के है, ना मुकेश जी बढ़ के है। उन्होंने मुकेश पंडित जी को जैसी रिपोर्ट पहुंची, हर कोई चाहता है गांव मेरे को टिकट मिले। हम भी चाह रहे थे उसको टिकट मिला है शिकोपुर गांव से, हम भी चाह रहे थे किसी और को टिकट मिला है। हर कोई टिकट का दावेदार होता है, मगर पार्टी जिस पर विश्वास करती है तो सबका होता है, एक का थोड़ी होता है। तो नवीन गोयल को ये सोचना चाहिए, ठीक है आज मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, सनातन धर्म का हूँ और सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, और मैं जो है इस हिंदुत्व हमारे भारत देश के अंदर संस्कृति प्रधान देश है, इसके अंदर अगर अपना योगदान दूं तो भाई पंडित जी को आगे करेगा, आगे भाई तेरे को समर्थन है। और हो सकता है मंदिरों को भगवान भाई जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो अगर कहीं ना बड़ा नहीं तो कोई ना कोई ऐसा पद मिल जाएगा जनता की सेवा का, तो फिर भी मौका मिलेगा। अच्छा, एक चीज और कही जाती है कि अभी मिलेगा। अभी कोई आप आर्मी से रिटायर्ड भी हैं और सनातन और राष्ट्रीय। बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी 11 कमाऊ से रिटायरमेंट है, आज जिंदे 87 साल उम्र है। 11 कमाऊ सारी खत्म हो गई थी। 1 साल बाद में पिताजी चाइना से आए थे। कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर, हम सत्य बोल लेंगे इंडिया टीवी के ऊपर। 2 बार मेरे पिताजी जो है ना मेडल लगा कर गए थे। हम उस समय आगे बैठक थी, पीछे झोंपड़ी थी, आगे बैठक थी, पीछे झोंपड़ी थी, खाना खा रहे थे। माँ बोली के बात रहा तू जाहिर कुछ कर का है। बोला कांग्रेस सरकार ना सुने, तो बोली कोई बात ना, कोई आवेगा सुननी आ। देवी देवताओं जो आवास है भारत देश के अंदर, देवी देवताओं की ताकत उठी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उनकी ऐसी टीम है, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, रोड को जोड़ने वाले, अमित शाह धारा 370 नू बोला नू हो जाएगा, नू हो जाएगा। क्यों? अब वोट बैंक खत्म हो रहा था। ये तो हिंदुस्तान को जो है ना पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे कांग्रेस वाले तो। पर भाई देवी देवता भी तो भारतवर्ष में वास करते हैं, उनकी भी तो ताकत है, लोग उनको मानते हैं। हर कोई धर्म वाला मानता है, हम हिंदू धर्म से हैं, धर्म तो सबका बराबर है। ये तो वोट में बांट रखा, तेरी बिरादरिया। वोटर तो होना चाहिए दिमाग वाला। जातीय समीकरण नहीं है सर, बिल्कुल जातीय समीकरण नहीं है। मैं गुड़गांव की जनता के, हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूँ, भाई जातीय समीकरण मत फंसना। एक बार गलत बटन दबा दिया ना तो भुगतान वही होगा। 4 आदमी जमीन बिकवाने वाले ठेकेदार मिलेंगे गाँव गल, दिन में करेंगे रिक्वायरमेंट, शान ने कर देंगे तेरी इतनी बिकवा दूँ, अगला तो लेंगे भारी दाम, फिर वो दाम वो पैसा सीएम करने जाएगा, वो पैसा फिर उन डीलर करने जाएगा, लोग नौकरी छोड़ के डीलर बनेंगे। अब सीधी पार्टी आ रही है, लोगों के पास जावे है सीधा, भाई 20 करोड़ का, 30 करोड़ का किला, 40 करोड़ का। बीजेपी सरकार ने मुआवजा दिया, 3 बीघा जमीन 11 करोड़ का मुआवजा, वो है बीजेपी सरकार। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, बीते कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि पिछले साल की मैं घटना बताता हूँ, आपने नू मेवात के दंगे हुए थे, एक ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी जिस दौरान पत्थरबाजी हुई, उसके बाद दंगे हुए और वो आंच जो है वो गुड़गांव तक पहुंची। सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी दंगा फसाद होता है, चाहे गाँव लगा ले, चाहे कोई स्टेट लगा ले, चाहे कोई वो लगा ले, सबके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं या तो सरकार की इमेज को खराब करना चाहते हैं। भाई सरकार की इमेज खराब करेगा तो वो कहीं ना कहीं कंकर मारेगा। अगर 2 चीज़ों में पक्ष वाद विवाद हो, भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है जो देश को आगे मिट्टी में मिलाना चाहते हो। भाई देखो, मैं तो ऐसा तू किसी में आवे नहीं। कहते हैं कि होनी सबसे बलवान होती है, समय कहीं तक कहीं बैठा दे, समय कहीं तक कहीं ला दे। भाई चिंता मत करो, मुकेश पंडित जी ने जिता दो एक बार। भाई दुखी आदमी, गरीब आदमी से कोई किसी सबका आदमी है, मुक्त हो जाइयो, सबका बेड़ा पार कर देगा। यो खट्टू श्याम बाबा का पुजारी है, एक महीना जो भंडारा लगाता है और छत्ती के चिपक जाए, गरीब का भी सबका है। अगर किसी गाड़ी का इंजन भी खराब हो गया ना तो मुकेश पंडित जी का भाई है, काले नाम, तुरंत गाड़ी का बोला पकड़ पैसा, इंजन ठीक करवा।
बाबा के दर्शन करके। वो है मुकेश शर्मा का नाम। गरीब परिवार से उठा हुआ है, गरीब परिवार से। इसको गरीब की पता है, गरीब कैसे धरती पे जीतता है, इसको ये पता है। जो हमेशा ये देखता है कि दुखी आदमी अपने से दुखी आदमी को देख करके जीता है, वो है मुकेश पंडित जी। कांग्रेस पार्टी 32 से और 37 सीट जीत रही है और बीजेपी 37 से 42 सीट जीत रही है और कड़ा मुकाबला है। 5-7 सीटों पे संघर्ष है दोनों पार्टियों का। कैसे बनेगी सरकार? 46 का तो जादू ही आंकड़ा है। सरकार बन जाएगी। कुछ निर्दलीय भी आ रहे हैं, कुछ और पार्टियां भी जीतेंगी, ऐसा नहीं है कि और पार्टियां नहीं जीतेंगी। तो 2-4-5 विधायकों का खेल रहेगा। बाकी तो आप पूरा गणित लगा करके बैठे हैं। गणित तो पूरे प्रदेश की जनता आकलन लगा लेती है। 40 सीटें, 6 विधायक निर्दलीय, फिर वापस से घूम फिर के जेजेपी, और 5 साल बाद फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे, फिर आरोप लगाएंगे कि जेजेपी ने काम। जेजेपी की एक भी सीट नहीं आ रही। अब की बार मेरे हिसाब से कई निर्दलीय जो चुनाव जीत कर आ रहे हैं, जैसा प्रदेश में माहौल दिख रहा है उसी हिसाब से हमें लग रहा है कि 37 से 42 सीट बीजेपी जीत रही और बीजेपी सरकार बनाएगी और अच्छा प्रदेश में काम किया। कैसे पड़ेगी? अगर मान लो आप 37 से 47 सीट बता रहे हैं बीजेपी की, 42 सीट आप बता रहे हैं, कांग्रेस कितनी लेगी? 32 से 37, 32। अगर वही निर्दलीय अगर कांग्रेस के साथ चले जाए फिर भी नहीं बना पाएंगे 5 कैसे 32 सीट आएगी? इतने कॉन्फिडेंट कैसे? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है हम। पॉलिटिकल आदमी, हम देखते हैं सारी चीज़ें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं गांव का सरपंच भी रहा हूँ। कौन से गांव से आप? मैं चकरपुर गांव से सरपंच हूँ। गांव चकरपुर है मेरा। तो हरियाणा में गुड़गांव जो है वीवीआईपी सीट है और पूरा समुदाय का सपोर्ट मुकेश पहलवान को मिला। देखिए, गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी का कैडर बहुत बड़ा है। जितनी ये दोनों कैंडिडेट वोट लेंगे इतनी तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है। बता रहे हैं कि पहलवानों के साथ गलत हुआ, विनेश फोगाट ने राजनीति ज्वाइन कर ली। आप एक महिला होने के नाते क्या कहेंगे? मैं महिला होने के नाते बाद में बताऊंगी। मैं पहले एक बता दूं, मैं कि बास्केटबॉल इंटरनेशनल प्लेयर हूं। अच्छा, आप भी खिलाड़ी हैं? जी। और मैं महिलाओं के उस प्रोटेस्ट में जाके मैंने देखा और मैंने खुद ने अपना जीवन का एक लंबा कार्यकाल जो है मैंने स्पोर्ट्स में बिताया है। किसी भी प्लेयर के पास राजनीति करने का समय कभी नहीं होता है। उसको अपना कोर्ट दिखाई देता है, उसको अपनी डाइट दिखाई देती है और उसको अपना कोच दिखाई देता है या अपना ग्राउंड दिखाई देता है। इसके अलावा वो कहीं और उसका ध्यान जाता नहीं है। परंतु आपने देखा कि जिस प्रकार से इन्होंने राजनीति की है, एक प्लेयर को अपने नियमों में रहना, गेम के रूल्स को फॉलो करना, ये सबसे ज़रूरी पहला नियम होता है, नियम में रहना। उन्होंने जिस प्रकार से अपने वेट को, अपने जो वेट था उसमें नहीं कंट्रोल कर पाए, ये उनकी सबसे बड़ी विफलता थी। उन्होंने पहला नियम अपने इंडिया में ही तोड़ा कि उन्होंने कैंप अटेंड नहीं किया। उनकी कैटेगरी जो थी वो 54 में थी। उन्होंने पहले किसी और बच्चे का जो स्थान था वो छीना। 50 किलो में वो गई, वहाँ पे एक कम उम्र का जो बच्चा था जो प्रैक्टिस कर रहा था उसका स्थान छीन लिया। उसको भी बर्दाश्त किया कि ये कहीं राजनीति मुद्दा ना बन जाए। नहीं तो लेकिन WFI के जो नियम कहते हैं वो कहते हैं कि आप 55 में भी खेल सकते हैं, 53 में भी खेल सकते हैं, 50 में भी। कुल मिलाकर 2 किलोग्राम जो वेट है उसमें आप खेल सकते हैं। ये जो नियम है वो तो WFI। विनय फोगाट का 54 किलो का वजन था, उसने अपना वेट लूज करके 50 में किया और 50 को वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। ये उनकी खुद की कमियां थी कि सरकार ने उसका हर जगह समर्थन किया परंतु वो अपने वेट को कंटिन्यू नहीं कर पाई। हर प्लेयर का आपको मैं बता दूं कि 2 दिन चलता है बाइट। 2 दिन में पहले दिन वेट होता है, उस दिन पूरे दिन उन लोगों को 2 या 3 जितने भी उनकी फाइट्स होती हैं वो करते हैं। उस दौरान वो जो खाना खाते हैं उसमें उनका जो वेट बढ़ता है वो उनको रात में अगली रात कम करना होता है। ये प्लेयर को पता होता है और वो कोई नई प्लेयर नहीं थी, उसको पता था कि मुझे वेट कम करना है। हमारा जो है प्रयास मुकेश भाई है। वोट फॉर द स्पोर्ट मुकेश भाई। मैदान में तो कांग्रेस भी है? कांग्रेस भी है। देखो कांग्रेस आएगी नहीं। हम महिला मोर्चा से हैं, दयानंद मंडल की महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष। आएगी नहीं कांग्रेस, आएगी बीजेपी, मुकेश भाई ही आएंगे। हम लोग का वादा है, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, मुकेश भाई ही आएंगे।